नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। चलिए 3 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर हुआ है। आगरा के पारस अस्पताल को सील किया जा रहा है। महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, दरअसल आपको बता दें कि इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था, जिसका असर भी हुआ है। महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही अस्पताल को भी सील करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ था और वायरल वीडियो में पारस हॉस्पिटल में 22 मरीजों का मेडिकल मर्डर किए जाने का आरोप लगा था। 5 मिनट तक ऑक्सीजन सप्लाई की मॉक ड्रिल में 22 मरीजों की जान चली गई, इस तरीके के आरोप लगाए गए। हालांकि डीएम ने इन आरोपों को गलत बताया था, लेकिन दूसरी तरफ सीएमओ ने जांच की बात कही थी। स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा था कि जांच करवाई जाएगी और उसके बाद एक्शन भी होगा। लेकिन हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और उसके बाद इस पर एक्शन भी हुआ है। फिलहाल आगरा के पारस अस्पताल को सील करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। महामारी अधिनियम के तहत केस भी दर्ज कर लिया गया है और इस मामले में जांच भी गठित कर दी गई है। तो वीडियो में अस्पताल के मालिक को कहते सुना जा रहा था कि 26 अप्रैल को ऑक्सीजन की कमी की वजह से सिर्फ 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दिया गया था। ये देखने की कोशिश की जा रही थी कि क्या गंभीर मरीज जरूरत पड़ने पर बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के चलते 22 मरीजों की जान चली गई, इस तरीके के आरोप लगाए गए। और अब इस मामले पर हालांकि राजनीति भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने तमाम तरीके के सवाल भी खड़े किए हैं। दूसरी तरफ जांच का गठन कर दिया गया है, जांच टीम बना दी गई है और धीरे धीरे करके अब एक्शन भी शुरू हो चुका है। महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज हो गया है। इसके साथ ही पारस अस्पताल को सील भी किया जा रहा है। तो सरकार की तरफ से भी साफ कह दिया गया है कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। जांच के बाद कार्रवाई भी होगी, लेकिन पहली कार्रवाई इस वक्त आपको बता दें कि होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज हो गया है और साथ ही साथ जो अस्पताल है उसको सील करने की जो कार्रवाई है उसको भी शुरू कर दिया गया है। तो वायरल वीडियो को लेकर हालांकि डीएम ने बताया था कि इसमें कोई सत्यता नहीं है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं। 26 अप्रैल को पारस हॉस्पिटल में कुल 97 मरीज भर्ती थे और जिसमें से 26 तारीख को 4 मरीजों की और 27 अप्रैल को 3 मरीजों की मौत हुई थी। जिले में 1-2 दिन ऑक्सीजन की किल्लत हुई थी, लेकिन जल्द ही सप्लाई शुरू होते ही सब कुछ ठीक हो गया था। तो वायरल वीडियो की अब जांच भी करवाई जा रही है, लेकिन इस मामले पर अब एक्शन भी होना शुरू हो चुका है। अस्पताल को सील करने की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। तो जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का असर हुआ है। आगरा के पारस अस्पताल को सील किया जा रहा है। महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी आगरा से संकल्प दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकल्प, खबर को प्रमुखता से दिखाया, उसका असर भी हो गया है। महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज और सीलिंग की कार्रवाई भी शुरू। जी बिल्कुल जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। इस अस्पताल पर शिकंजा कसना जिला प्रशासन का शुरू हो चुका है और अस्पताल को सील किया जा रहा है और महामारी एक्ट के तहत इस अस्पताल के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। और आपको बता दें कि इसके पहले पेंडेमिक में जो मुकदमा इस अस्पताल के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी जिलाधिकारी के आदेश की, उसकी भी विवेचना की जा रही है। इसके साथ ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये पूरी जांच की जो प्रक्रिया है उसके तहत ये देखा जाएगा कि जो बातचीत हुई और उस दिन क्या जब वीडियो वायरल हुआ जिसको लेकर के चर्चा की जा रही, जो मॉक ड्रिल किया गया था वो किस तरीके से किया गया था और कहीं ना कहीं जो लापरवाही बरती गई थी उस पर अब कहीं ना कहीं अस्पताल के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। क्योंकि जिस तरीके से मरीजों की जान पे खेलते हुए मॉक ड्रिल का शब्द इस्तेमाल किया गया और जिस समय मरीज जो 96-90 के ऊपर मरीज अस्पताल में भर्ती थे जिनका कोविड का उपचार चल रहा था, उसमें से 22 की हालत गंभीर हो गई। तो ऐसे में जो लापरवाही का वीडियो सामने आया था, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, उसके बाद में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और खबर का असर हुआ है। फिलहाल अस्पताल पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है, ये कहा जा सकता है, और अस्पताल को सील किया जा रहा है। उसके साथ ही जिला प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा है कि आगे की कार्रवाई भी जल्द से जल्द पूरी की जाए। चलिए, शुक्रिया आपका संकल्प दुबे इस जानकारी के लिए।
पारस अस्पताल में ऑक्सीजन मॉक ड्रिल के कथित आरोपों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आगरा के पारस अस्पताल को किया जा रहा है सील। महामारी अधिनियम के तहत केस भी दर्ज किया गया है। सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है, कार्रवाई यहां पर हुई है। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और अब खबर का असर हुआ और अस्पताल को सील करने की तैयारी हो रही है। साथ ही केस भी दर्ज किया गया है। पारस अस्पताल में ऑक्सीजन मॉक ड्रिल के कथित आरोपों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। आगरा के पारस अस्पताल को सील किया जा रहा है। महामारी अधिनियम के तहत ये केस दर्ज भी किया है। सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दे दिए हैं। पारस अस्पताल सील हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का असर, खबर को प्रमुखता से हमने दिखाया। पारस अस्पताल में ऑक्सीजन मॉक ड्रिल के आरोपों पर बड़ी कार्रवाई अब हो रही है। सीएम योगी ने भी संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पारस अस्पताल की अब मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज पारस अस्पताल पर किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर में जो संचालक है वो हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन अस्पताल को आज शाम तक सील कर दिया जाएगा। जी मीडिया संवाददाता हर्षा लगातार हमें जानकारी दे रही हैं और अभी वो अस्पताल परिसर में ही मौजूद हैं। उनसे भी हम जानकारी एक बार फिर लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। तरीके से था, लेकिन उनकी जो मॉक ड्रिल को शब्द है उसको गलत तरीके से पेश किया गया। ये उनका तथ्य है, लेकिन मॉक ड्रिल हुई थी, ये बात सच है। और जो 22 पेशेंट को छटने की बात है वो अलग थी। उनका मतलब था कि 22 पेशेंट्स को अलग किया जाए जो कि अति गंभीर है, उनका इलाज बेहतर तरीके से अलग तरीके से किया जाएगा, लेकिन उसको पेश गलत तरीके से किया गया, ऐसा कहना यहाँ के संचालक का है। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर जो पुलिस है वो अपनी जाँच कर रही है। जो कर्मचारी है उनसे लेकर के वीडियो में जो लोग मौजूद थे उनसे भी बातचीत की जा रही है। इसीलिए उस वीडियो को लेकर के अस्पताल अपना तर्क रख रहा है। आपसे पूछता हूं 26 तारीख को सुबह 7 बजे मॉक महामारी एक्ट के तहत अब मामला दर्ज किया गया है और अब जो पूछताछ है वो लगातार की जा रही है। आखिर उस रात अस्पताल में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, तमाम आरोप क्योंकि लगाए जा रहे थे लगातार, और अब अस्पताल को सील किया जा रहा है। बड़ी कार्रवाई यहां पर हो रही है। पारस अस्पताल की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। हालांकि जो सच है उस रात के पीछे का, जो मॉक ड्रिल के आरोप यहां पर कथित तौर पर लगाए जा रहे थे, वो सच अब सामने आएगा, क्योंकि सीएम योगी ने भी अब कार्रवाई के सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। अस्पताल को सील करने की बात भी सामने आई है। अस्पताल को सील किया जा रहा है, साथ ही महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण दो बात है, ऑक्सीजन की आपूर्ति और नंबर ऑफ डेथ्स। जो इनके यहाँ जो तथाकथित वीडियो है वह 28 अप्रैल 2021 का है। उसके क्रम में हम लोगों ने इनका बैकवर्ड कैलकुलेशन किया, ठीक से जांच किया इसका। पहले एडीएम सिटी और एसीएमओ आ गए थे, इन्होंने सारे आंकड़ों को देखा, फिर हमने देखा कहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई हुई थी। 25 तारीख को इनके यहाँ टोटल 149 सिलेंडर सप्लाई किए गए थे। 26 तारीख को 121 सिलेंडर सप्लाई किए गए थे और 27 तारीख को 117 सिलेंडर सप्लाई किए गए थे। इसके अलावा इनके पास 20 सिलेंडर होता है जो हमेशा रिजर्व में रखा जाता है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि इनको कम से कम 3 से 4 घंटे का बैकअप जरूरी होता है। इसके क्रम में इन तीनों दिनों में इनके पास जो बैकअप सिलेंडर था मिनिमम या 16 फिल हुआ था। यह दर्शाता है कि इनके पास ऑक्सीजन की किल्लत नहीं थी, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में थी, नंबर 1। दूसरा जो आया कि साहब 22 जो व्यक्ति की मौत की बात है, 22 व्यक्ति की मौत की बात बिल्कुल निराधार है, असत्य है। ऑक्सीजन की कमी के कारण इस हॉस्पिटल में मृत्यु नहीं हुई है। कार्यकर्ता और कर्मचारियों के बीच में ऐसा ना देखने को मिले, ये सिचुएशन फिलहाल अस्पताल की हम लगातार जो डॉक्टर हैं, जो संचालक हैं, उनका जो वर्जन है वो जानने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि वो हमसे हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल वो जो है फिलहाल थोड़ी देर बाद वो हमसे जुड़ेंगे, लेकिन उनका कहना ये है कि जो पूरा वीडियो है उसको प्रेजेंट बहुत गलत तरीके से किया है। जीत तो जो इस अस्पताल के अंदर का वीडियो सामने आया था उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, ऐसा अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि कुछ ही देर बाद अस्पताल प्रबंधन का इस पूरे मामले को लेकर क्या स्पष्टीकरण सामने आता है वो भी हम देखेंगे, उसको देखना होगा। फिलहाल आपको बता दें कि अधिकारियों की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि ऑक्सीजन की
कमी की वजह से मृत्यु नहीं हुई, बल्कि जो मॉक ड्रिल है उसकी वजह से आरोप लगाए गए हैं कि मौत हुई। उस दिन 5 मिनट के लिए कुछ ऐसा मॉक ड्रिल की बात कही गई थी। जिस हिसाब से यहाँ से लाशें निकल रही थी, इसी आईसीयू में, ये सामने आईसीयू है नीचे इनका, इसी आईसीयू में से जो लाशें निकल रही थी, जो परिजन भटक रहे थे अपने परिवार को बचाने के लिए और बचा नहीं पा रहे थे, उनकी लाशों को ले लेके वो लोग जा रहे थे। तो अफराद तो 100%। लेकिन अभी जो डीएम साहब यहाँ पर असेसमेंट किया, उन्होंने कहा कि 26 तारीख को 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 27 तारीख को 3 लोग, 7 लोगों का ये आंकड़ा है। वीडियो में 22 लोगों की बात हो रही है। कहीं ना कहीं आंकड़ों में कोई घालमेल, कुछ इस तरह की बातें हुई है। आंकड़ा तो ये क्लियर है ना। 26 तारीख का हॉस्पिटल के द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जो मुझे दिया गया है और जो इन्होंने लिस्ट जारी करी है, उसमें तो मेरे पिताजी का नाम ही नहीं है। 27 तारीख को मेरे छोटे भाई की पत्नी एक्सपायर होती है, मनीषा चावला। 27 तारीख को लिस्ट जारी होती है 3 लोगों की, उसके अंदर नाम नहीं है। इससे आंकड़े क्या, इससे बड़ी चीज आप और क्या लेंगे? और इन्हीं के द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया गया है। सरकारी प्रमाण पत्र तो अलग नगर निगम में बनाया है। जब हॉस्पिटल वाले किसी की डेथ हो जाती है तो प्रमाण पत्र देते हैं, जिसके आधार पर आगे चल के आप सरकारी उसमें बनवा सकते हैं। यानी आप मानते हैं कि 22 लोगों की डेथ हुई है? बिल्कुल हुई है, 22 की नहीं हुई है, और ज्यादा लोगों की हुई है। तो ये एक विरोधाभास पयोधी यहाँ पर साफ तौर पर नजर आया। कुछ और लोग हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। आप बताइए अपने बारे में कि आपके पेशेंट यहाँ पर थे, क्या स्थिति थी, क्या अफरा तफरी थी 26 अप्रैल को? देखिए, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। जिस तरह से कल एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें डॉक्टर अपने अधीनस्थों को बता रहे हैं कि 26 अप्रैल की सुबह हमने एक ट्रायल किया, मॉक ड्रिल किया, और जिसमें 22 लोग निपट गए 5 मिनट की ऑक्सीजन रोकने पर। तो ये पूरा मामला कहीं ना कहीं साजिशन तौर पर हत्या का मामला प्रतीत होता है। और इस पूरे मामले को लेकर मैंने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और हाईकोर्ट के द्वारा जो कमेटी बनी गई है, महामारी लोक शिकायत समिति, उसको मैंने पत्र दिया है। मैंने सीधी मांग की है कि ये आपराधिक मुकदमा है और इसमें आपराधिक मुकदमा, हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए इनको सीधे जेल भेजाना चाहिए। तो पयोधी तमाम तरह के लोग इस घटना के बाद अस्पताल के बाहर आ चुके हैं, तमाम अपनी बातें रख रहे हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर स्थानीय लोगों ने हंगामा भी किया था, काफी अफरा तफरी का माहौल था, जिसे पुलिस ने 5 सेकंड के लिए बंद नहीं है। मॉकड्रिल शब्द का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मॉकड्रिल का मतलब है हमें आईसीयू में भर्ती मरीजों को या अस्पताल में भर्ती मरीजों की मिनिमम ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट निकाल करके अपनी आपूर्ति के हिसाब से अपना कंजप्शन करना है। हमारे पास आपूर्ति के हिसाब से कंजप्शन करने के लिए प्रयास किया है, और वो मॉकड्रिल नहीं थी कोई। मॉकड्रिल का टर्म सर, जितना मेरी नॉलेज में है कि मॉकड्रिल का टर्म किसी चीज को किसी चीज को लागू करने से पहले एग्जांपल के तौर पे किया जाता है। मुझे नहीं पता कि मेडिकल में आपका मतलब ये था कि ये कुछ और है। मेडिकल का मतलब और सिविल के मतलब अलग नहीं होंगे, मतलब एक ही है। मतलब ये है, जैसे कोई मरीज हमारा 10 लीटर पे है, 10 लीटर ऑक्सीजन पे है, और अगर हम उसको एक कोशिश करते हैं कि 7 लीटर पे लाने की, और उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, अगर वो पेशेंट 7 लीटर पे मेंटेन करता है, अपना सैचुरेशन मेंटेन करता है, उसको कोई हाइपोक्सिया के साइन डेवलप नहीं होते हैं, यानी वो पेशेंट 10 की जगह 7 पे भी खुश है। यानी कि आपने 9 लीटर से 7 लीटर या 6 लीटर कम किया ना मरीजों को ऑक्सीजन। सर, ये जानने की कोशिश कर रही हूँ। वो जुडिशियस यूज करने के लिए, ऑक्सीजन का वेस्टेज रोकने के लिए, ऑक्सीजन का वेस्टेज ना हो, क्योंकि मरीजों की संख्या बहुत है, आपूर्ति लिमिटेड है, तो हमें आपूर्ति से अपना कंजप्शन मिला के रखना है, जिससे किल्लत ना आ जाए, खत्म ना हो जाए। अरेंजर सर, डीएम सर ने कहा कि पाया गया है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। बाहर जो परिजन है, अब बाहर जो परिजन, उन्होंने भी कहा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। तो कौन सी वेस्टेज को आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे? ऐसा देखिए, किल्लत तो पूरे प्रदेश में थी, देश में थी, क्योंकि कंजप्शन डिमांड, मरीजों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण बहुत अधिक बढ़ गया था। तो हमें बार बार शासन से भी एक जुडिशियस यूज का एक हमारे आईएमए ग्रुप में आया था शासनादेश कि जुडिशियस एंड राशनल यूज ऑफ द ऑक्सीजन। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कोई एक L2 कैटेगरी का पेशेंट है जिसका बहुत माइल्ड कोविड है, और वो 2 लीटर ऑक्सीजन पे लगा के बैठा हुआ है, 2 लीटर पे है ना। अब हम 2 लीटर ऑक्सीजन उसकी स्टॉप करें और उसको बोले आप प्रोनिंग करिए, डीप ब्रीदिंग करिए। क्या
महामारी अधिनियम जैन सर ये कहता है कि आप ऑक्सीजन वेस्टेज को बचाने के लिए आप उसमें कोई मॉक ड्रिल करें, कोई एक्सपेरिमेंट करें। क्या महामारी के टाइम ऐसा कुछ होता है सर? एक्सपेरिमेंट जब होता है जब हम किसी को खतरे में डाल रहे हो, खतरे में नहीं। अब आज मान लो 4 तारीख को कोई पेशेंट एडमिट हुआ तो उसका ऑक्सीजन लेवल 10 लीटर ऑक्सीजन पे मेंटेन कर रहा है। हमने उसको 24 घंटे ट्रीटमेंट दिया, उसको स्टेरॉइड मिला, रेमडेसिविर मिला, सपोर्टिव एंटीबायोटिक्स मिले, नेबुलाइजर्स मिले, तो उसका 5 तारीख को ऑक्सीजन लेवल हो सकता है 10 से घट के 8 पे आ जाए, 7 पे आ जाए। जिम्मेदारी लेते हैं कि नहीं उस दिन जितनी मौतें हुई? होते हैं कि जिम्मेदारी कैसे लेगा? पहली बात तो 26 अप्रैल को 7 बजे हमारे यहाँ एक भी डेथ नहीं हुई। सर परिजन कह रहे हैं कि जो परिजन कह रहे हैं जिनकी डेथ भी हुई है उनका लिस्ट में नाम ही नहीं है। अमित चावला, अशोक चावला के पिता की डेथ हुई, वो कह रहे हैं लिस्ट में नाम है। बिल्कुल नाम है, मैंने डीएम साहब को दिया। अमित चावला गलत कह रहे, बिल्कुल नाम है। 26 तारीख की शाम को 9 बजे की लिस्ट में उनका नाम है। विष्णु चावला, सोकॉल्ड विष्णु चावला नाम है उनका। क्या नाम है उनका? तो जितने जो परिजन आरोप लगा, जितने परिजन जो आरोप लगा रहे हैं, इन आरोप मैंने को क्या सारे कहा जाए? तथ्य, ऑक्सीजन का पूरा ऑडिट, अपने भर्ती और डिस्चार्ज पेशेंटों की संख्या, अपने डेथ का ऑडिट पूरा प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को, एडीएम सिटी जी को भेज दिया है, दे दिया है। वो व्यक्तिगत रूप से आए थे, 2 घंटे यहाँ रहे हैं सब लोग, पूरी जांच की है। जांच के बाद उन्होंने ये निर्णय किया है कि मेरे खिलाफ महामारी अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत होगा, उसके खिलाफ जो मुकदमा लिखवाया जा रहा है उसमें जो कानूनी सहयोग होगा मैं पूरा करूंगा। तो सर अस्पताल अभी सील किया जाएगा? अस्पताल अब सील किया जाएगा तो मैं जांच तक सील किया जाएगा। मेरी जांच अतिशीघ्रता से उच्चाधिकारियों द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा पूर्ण की जाएगी। जब मैं निर्दोष साबित हो जाऊंगा, मैं अपना जो सेवा भाव से कार्य करता हूं मैं फिर करूंगा। सर अभी लगभग कितने मरीज अस्पताल में एडमिट हैं, कितने क्रिटिकल हैं? 55 पेशेंट हैं, जिसमें से 26-27 पेशेंट क्रिटिकल हैं। उनको कैसे शिफ्ट करना है, कैसे हमें नॉन क्रिटिकल पेशेंट को हैंडल करना है जिनके ट्रीटमेंट पूरे नहीं हुए हैं, इस बाबत अभी डिटेल चर्चा सीएमओ सर से होगी। जैसा वहां से निर्देश प्राप्त होगा वो काम करेंगे। और सर ये कब तक सील होने के आसार लग रहे हैं अस्पताल? नहीं, बोल के तो अभी गए हैं, कोई डेडलाइन देके नहीं गए हैं। बोला है कि अस्पताल को सील करेंगे और महामारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज करेंगे। और इतने मरीजों को शिफ्ट कहाँ किया जाएगा उसका भी अभी कोई हमें गाइडलाइन नहीं मिली है, क्योंकि मैं अभी आप ही लोगों से गिरा बैठा हूँ। और जब डीएम साहब का या सीएमओ सर का कोई फोन या पत्र आएगा तो उसके अनुसार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और शासन का पूरा सहयोग करेंगे। जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं सहयोग में पीछे नहीं हटूंगा। तो यानी कि अगर संचालक की माने तो उनका साफ तौर से कहना है कि इस पूरे वीडियो को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया। वीडियो में जो बातें कही जा रही थी मॉक ड्रिल की और 22 लोगों के छटने की, वैसी बातें नहीं थी। उस दिन जो मौतों की संख्या थी वो केवल महज 7 ही थी और मॉक ड्रिल की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से किसी की मौत नहीं गई, ऐसा कह रहे हैं संचालक। और जहां तक पुलिस पूरे मैटर की जांच कर रही है, अस्पताल सील किया जाएगा। 55 पेशेंट्स एडमिट है जिनमें 26-27 क्रिटिकल कंडीशन में। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ हर्षद अनुवानी, जी मीडिया।